Welcome to the Formula Foundation. In this video, we will consider the homogeneous linear differential equation with higher order. You know what is linear differential equation of order n? So, a naught of x, nth derivative of y with respect to x, plus a1 of x, n minus 1th derivative of y with respect to x, up to a n minus 1 of x d of dy by dx plus a n of x y is equal to f of x. ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, राइट, वेयर a naught of x, a1 of x up to a n minus 1 of x and a n of x and f of x are functions of the independent variable x only, and a naught of x is not identically 0, right? But here we will discuss homogeneous differential equation with constant coefficients, that is a naught nth derivative of y with respect to x plus a1 n minus 1th derivative of y with respect to x plus up to a n minus 1 dy by dx plus a n y is equal to 0, right? और ये है इक्वेशन 1 where a naught a1 up to a n are the रियल कॉन्स्टेंट्स. मीन्स हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी जो लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो फंक्शन ऑफ x हैं, जो कि इसकी जनरल फॉर्म है. लेकिन हम जो अब डिस्कस करेंगे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स राइट हैंड साइड पर 0 है और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, राइट. नाउ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मली सॉल्व करने से पहले हम इसको इनफॉर्मल वे में देखते हैं. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन y फाइंड करें कि जिसके वेरियस डेरिवेटिव्स को जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और फिर इनको सम अप करें तो वो राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल हो, राइट. So for this let we consider the function y is equal to e power mx, where m is a constant, right. Now differentiate y with respect to x. We have dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा m e पावर mx, और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर e पावर mx, राइट. और इसी तरह इसका nth डेरिवेटिव होगा d पावर n ऑफ y ओवर डी एक्स होल पावर n इज इक्वल टू m power n e power mx, right. Now substitute these n derivatives in equation 1 and let's see what happens. So ये होगा a naught, फर्स्ट nth डेरिवेटिव होगा m power n e power mx प्लस a1, और n minus 1th डेरिवेटिव होगा m power n minus 1 e पावर mx प्लस अप टू a n माइनस 1, और फर्स्ट डेरिवेटिव है m e पावर mx प्लस a n e पावर mx is equal to 0, right. Now take out e पावर mx as common, तो ये होगा e पावर mx a नॉट m पावर n प्लस a1 m पावर n माइनस 1 प्लस
अप टू a पावर n माइनस 1 m प्लस a n इज इक्वल टू 0, और ये है इक्वेशन 2। अब ये दो फैक्टर्स हैं, मीन्स एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, और राइट हैंड साइड पर है 0, मीन्स राइट हैंड साइड को 0 होने के लिए ज़रूरी है कि या तो ये फैक्टर 0 हो या फिर ये फैक्टर 0 हो। अब क्योंकि e पावर mx एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 implies दैट a नॉट m पावर n प्लस a1 m पावर n माइनस 1 प्लस अप टू a n माइनस 1 m plus a n is equal to 0, right? Remember that we are finding the solution of this differential equation informally. After that we will move on the solution of this differential equation formally, right? Now ये factor तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये factor 0 होगा, and it means that y is equal to e power mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन तभी होगा जब ये जो m है, m ये इस इक्वेशन का रूट हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि y इज इक्वल टू ई पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा अगर ये जो m है इस एक्सप्रेशन में m जो है वो इस इक्वेशन का रूट होगा, राइट? मीन्स m की ऐसी वैल्यू रखें कि ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, राइट? एंड दिस इक्वेशन 3 इज कॉल्ड दी कैरेक्टरिस्टिक और ऑक्सिलियरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, राइट? अब इन सब का कंक्लूजन ये है कि nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ई पावर mx, जबकि जो m है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 3 का रूट है, राइट? आई होप यू आर गेटिंग। नाउ फॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से बनाई जा सकती है कि उसके डेरिवेटिव्स को, उनके kth डेरिवेटिव्स को m पावर k से रिप्लेस कर दें, m पावर k से रिप्लेस कर दें d पावर k ऑफ y ओवर d x पावर k, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम फॉर्मली ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो वो होगी a नॉट m पावर n प्लस a1 m पावर n माइनस 1, मीन्स इसके n माइनस 1 डेरिवेटिव को m पावर n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह प्लस a पावर n माइनस 1 और dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे m से, मीन्स m पावर 1 से, प्लस a n और y को रिप्लेस करेंगे m पावर 0 से, और m पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये होगा a पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है m पर, और m इस इक्वेशन का यानी इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है। तो रूट तो एक से ज़्यादा भी होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि रूट्स हमेशा रियल ही हों या फिर डिस्टिंक्ट ही हों। सो हेयर 3 केसेस अराइज अकॉर्डिंग एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, और वो केसेस हैं, फर्स्ट केस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मीन्स इस इक्वेशन के रूट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। सेकंड केस क्या हो सकता है कि रूट्स रियल हों बट रिपीटेड हो, रिपीटेड रूट्स। और थर्ड केस है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स।
तो अब आइए इन केसेस को वन बाय वन देखते हैं। केस 1 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। Let m1, m2 up to mn are n distinct real roots of equation 3. Then e power m1x, e power m2x up to e power mnx are distinct solution of equation 1. तो इस equation 1 का general solution होगा इन तमाम distinct solution का linear combination. Means the general solution of differential equation 1 इज y इज इक्वल टू इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x प्लस अप टू cn e पावर mnx, राइट। तो ये है इक्वेशन का सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। केस 2 है रिपीटेड रियल रूट्स। मीन्स रूट्स तो रियल हों लेकिन रिपीटेड हों। तो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 हैज़ द रियल रूट m1 occurring k times, then the solution of equation 1 is y is equal to c1 plus c2x plus c3x square up to ck x power k minus 1 into e पावर m1x, m1 जो कि रूट है, राइट। और थर्ड केस है कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो यू नो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो लेट a प्लस माइनस आयोटा b आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू e पावर ax इंटू c1 साइन bx प्लस c2 कॉस bx। तो ये 3 केसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास रूट्स नहीं आ सकते। मतलब जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो या तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रूट्स रिपीटेड रियल रूट्स होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, राइट। अब आइए इनके क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 10 y इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में इस d का मतलब क्या है? d का मतलब है d इज इक्वल टू d ओवर dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 0, राइट। एंड यू नो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी कि इसके केथ डेरिवेटिव को m पावर k से रिप्लेस करें। मीन्स द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब, मीन्स थर्ड डेरिवेटिव को m क्यूब से रिप्लेस करेंगे, माइनस 6m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। और ये है इक्वेशन 2। नाउ लेट वी फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बाय इंस्पेक्शन we found that m is equal to -1 is a root of equation 2। क्योंकि -1 रखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स -1 इसका इस इक्वेशन का एक रूट है। तो साइंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। बाय साइंथेटिक डिवीजन -1 और इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 -6 3 और 10, और ये 1 लिखा, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, ये प्लस होंगे, -7 इंटू -1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 इंटू -1 इज इक्वल टू -10, और ये रिमाइंडर 0।
तो इक्वेशन टू बिकम्स एक रूट था -1, तो फैक्टर होगा m+1, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कोफिशिएंट्स हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी m² - 7m + 10 = 0, राइट। नाउ m+1 m² और -5m - 2m + 10 middle term break = 0, m+1 m-5 और m-2 ये इसके फैक्टर्स होंगे, राइट। तो इसके रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 मीन्स रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 आर m = -1, 5 and 2, right. Now the roots are real and distinct, so it is a case 1, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स पर जो जनरल सॉल्यूशन है वो है y = दिस, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y = c1 e⁻m1, m1 फर्स्ट रूट है, m2 सेकंड रूट एंड mn मीन्स m3 हमारा थर्ड रूट होगा, राइट। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y = लिख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन of equation 1 is y = c1 e⁻−x means -1x plus c2 e⁻5x plus c3 e⁻2x, right। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है d³ - 6d² + 12d - 8y = 0, और ये है इक्वेशन 1। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ - 6m² + 12m - 8 = 0, ये है इक्वेशन 2। नाउ लेट मी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बाय इंस्पेक्शन m = 2 is a root of equation 2. So by synthetic division we have 2 और इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1, -6, 12 एंड -8, और ये 1 × 2 = 2, फिर होगा -4 × 2 = -8, -8 + 12 ये होगा 4, 4 2 8, ये रिमाइंडर 0। थस इक्वेशन 2 बिकम्स m = 2 इसका रूट है, तो फैक्टर होगा m-2, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हैं, मीन्स m² - 4m + 4 = 0, राइट। और m-2 m² - 2m - 2m + 4 = 0, m-2 और m-2 = 0। यहाँ मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की है। एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर m = 2, 2 and 2. So since the roots are real but repeated, so the general solution is अब क्योंकि ये रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं तो ये केस 2 है। केस 2 था रिपीटेड रियल रूट्स, तो अगर रूट्स रिपीटेड रियल रूट्स होंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y =
y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3, क्योंकि हमारे पास 3 रिपीटेड रूट्स हैं तो यहाँ तक लिखेंगे C3x² इंटू ई पावर m1 रिपीटेड रूट है तो m1 है इक्वल टू 2, तो ये होगा 2x। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है d⁴ प्लस 2d³ माइनस 2d² माइनस 6d प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और ये है इक्वेशन 1। The auxiliary equation is m⁴ plus 2m³ minus 2m² minus 6m plus 5 is equal to 0, right? Now let me find the roots. So by inspection we found that m is equal to 1 is a root of equation 2. So by synthetic division we have 1 और coefficients हैं 1 2 -2 -6 5, और ये होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 3 1 ज़ा 3, तो माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल होगा 1 के, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये होगा माइनस का 5, माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 5, तो रिमाइंडर 0। थस इक्वेशन 2 बिकम्स, रूट है 1 तो फैक्टर होगा m-1, और ये हैं क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, क्योंकि इक्वेशन जो क्वेश्चन में है वो पावर 4 की इक्वेशन है, तो एक रूट हमने यहाँ पर लिखा, तो ये एक फैक्टर है लीनियर फैक्टर, और ये जो दूसरा फैक्टर होगा वो ये होगा क्यूबिक फैक्टर, राइट। तो ये होगा m³ प्लस 3m² प्लस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और m-1 बाय इंस्पेक्शन इसके भी रूट दोबारा फाइंड कर लेते हैं। बाय इंस्पेक्शन m इज इक्वल टू अगेन 1 इज अ रूट ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन 1, और कोफिशिएंट्स हैं इसके कोफिशिएंट्स 1 3 1 एंड माइनस 5, तो ये 1 इंटू 1 1 4 इंटू 1 4 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, तो ये 0। सो इक्वेशन 3 बिकम्स m-1, एक और रूट 1 था तो ये होगा अगेन m-1, और थर्ड फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, मीन्स m² प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर m² प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रेडिकल 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4ac मीन्स 4 5 ज़ा 20 अपॉन 2, राइट। तो m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो m इज इक्वल टू ये होगा -2 प्लस माइनस आयोटा, तो 2 रूट्स ये आ गए। तो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 2 आर m इज इक्वल टू
1 again 1 and -2 plus iota -2 minus iota. These are 4 roots. Now इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें से 2 रूट्स रिपीटेड रियल रूट्स हैं, मीन्स 1 और 1, 2 टाइम्स 1, और जो 2 रूट्स हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो मीन्स इस इक्वेशन में, इस रूट्स में या इस इक्वेशन में 2 केसेस इन्वॉल्व हैं. सेकंड केस मीन्स रिपीटेड रियल रूट्स और थर्ड केस कॉम्प्लेक्स रूट. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, पहले y इज इक्वल टू रिपीटेड रूट्स के लिए मीन्स c1 प्लस c2x e पावर 1x, राइट. ये 2 रूट्स का सॉल्यूशन है. प्लस और कॉम्प्लेक्स रूट का सॉल्यूशन क्या होगा, e पावर ax. a क्या है यहाँ पर, -2, मीन्स -2x c1 c2, तो ये होगा c3 साइन bx, और b क्या है यहाँ पर 1, तो ये होगा साइन x प्लस c4 cos bx मीन्स cos x. तो ये है इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन. दैट्स इट.